कृष्णा। तो मैं अंजना गोपी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज ये जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है हाउ आई कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं किस प्रकार से जो है ये कृष्णा भक्ति में आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी जो भक्ति की जो शुरुआत है वो हुई है सन 2010 में। और 2010 का ये लास्ट कुछ मंथ्स चल रहे थे। और उस समय पे जो है मेरे जो प्रभु जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने ही मुझे जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले से ही जो है वो भक्ति में लगे हुए थे, अभी भी लगे हैं आप सबकी कृपा से। और उन्होंने ही जो है मुझे यह मार्ग दिखाया था। और हमारी जो शादी में लगभग 1.25 साल के आसपास जो है गैप रखा गया था। और इस गैप को रखने का उद्देश्य यही था कि मैं जो हूँ कृष्णा भावना जो भावित हो जाऊँ और ये जो ट्रेनिंग्स लूँ, इसको समझूँ और उसके बाद ही जो है ताकि जो है मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझूँ। और 2012 में जो है हमारा विवाह हुआ और सभी वैष्णवों की कृपा से बहुत ही अच्छे से हुआ है और इस्कॉन टेम्पल में हुआ। तो इस प्रकार की जो शादी है वो मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी। तो वो भी हम बताएंगे आपको धीरे धीरे करके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस हो गया इस्कॉन। अब इंट्रोड्यूस हो गया तो एक जो है नंबर जो है मुझे मिला जो मेरे प्रभु जी ने दिया था। और वो जो नंबर पे मैंने कॉल करने में बहुत ज़्यादा दिन लगा दिए, 2-3 दिन का समय ले लिया, क्योंकि भक्ति में नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन फ़ोन उठाएंगे, कोई लेडीज़ उठाएंगी या कोई जेंट्स उठाएंगे। उस समय पे हमें ये माता जी और प्रभु जी शब्द नहीं पता था। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो क्योंकि जो मेरे होने वाले जो हस्बैंड है ना, मतलब मेरे जो प्रभु जी बोल रहे थे कि आप इस पे कॉल करना और थोड़ा सा आप इस्कॉन टेम्पल जाना शुरू करना, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो वहाँ पे जो है सब चीज़ जो है हम इजीली जा सकते हैं। तो वहाँ पे दिल्ली इस्कॉन टेम्पल है ना, ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो इस तरह से जो है मैंने कॉल किया और कॉल करके ना मैंने काट दिया मैंने बात नहीं किया। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके जो है फिर मैंने कॉल किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं किस प्रकार के जो वहाँ पे लोग होंगे और मुझे मतलब किस प्रकार से मतलब समझेंगे या नहीं समझेंगे। जो हिम्मत करके मैंने जो है फिर कॉल लगाया और वहाँ पे जो है एक प्रभु जी ने कॉल उठाया। और वो एक्चुअल में जो मेरे शिक्षा गुरु है ना, हर ग्रेस उर्मिला माता जी, उनके हस्बैंड ने उठाया। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उनकी वॉइस जो है ना वो बहुत हैवी है। तो लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से बात करी। तो उसके बाद मैंने बोला कि ये जो नंबर है उर्मिला माता जी का, तो उन्होंने मेरी जो बात है उर्मिला माता जी से डायरेक्टली करवा दी। और उर्मिला माता जी से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को उनको जो जवाब में हरे कृष्णा बोला। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे नंबर मिला है और मुझे आपसे मतलब मिलना है और मुझे मंदिर आना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मंदिर आ जाओ, ये जो संडे आ रहा है ना उसमें आप आ जाना। तो ठीक है, अब संडे को जो हमारा फिक्स हो गया कि मुझे जो है 8 बजे के आसपास जो है मंदिर में पहुंचना है और मैं जो है मंदिर मेरा फिक्स हो गया कि हाँ मुझे संडे को मंदिर जाना है। तो ठीक है, तो संडे का दिन भी इस तरह से आ गया और फाइनली जो है मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। और जब मैं मंदिर पहुंची हूँ ना तो वहाँ पे जो है मेरे लिए सब कुछ एकदम नया नया है, क्योंकि वो जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा है ना। मैं नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तो मैंने जो है माता जी को कॉल लगाया और उन्होंने बोला कि मैंने ना ग्रीन साड़ी पहनी है और मैंने बोला मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है। और फिर वो मुझे गाइड करते गए। तो मैं उस तरह से ऊपर मतलब टेंपल तक पहुंच गई, अंदर नहीं पहुंची, बाहर पहुंची। तो माता जी भी कॉल पे बात कर रहे थे और मेरे भी कान पे फ़ोन था। तो हम समझ गए कि हम मतलब यही डिवोटी हैं जिनसे मुझे मिलना है। और वो भी समझ गए कि तो इस तरह से जो है फिर हम ना मिले। और माता जी ने जो है जैसे ही मैं माता जी के सामने गई तो माता जी मेरे को जानती नहीं है और मैं माता जी को भी बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तो माता जी ने मुझे जो है ना गले लगा लिया। और नॉर्मली जब कोई गले लगाता है तो ऐसे गले लगा के मतलब
साइड में कर लेते हैं, लेकिन माता जी ने मुझे बहुत देर तक जो है ऐसे मतलब गले लगा करके रखा। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे ऐसे मन में जो भ्रांतियाँ थी ना कि पता नहीं मैं कैसे मिलूँगी और डिवोटी पता नहीं कैसे होते हैं, वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे, और इस तरह से मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वो उसी समय पे सारे के सारे समाप्त हो गए। और मुझे लगा कि ये कितने मतलब प्यारे हैं और इनके अंदर कितना ज़्यादा मतलब प्रेम है, और बहुत अच्छा लगा। और लिटरली ऐसा लगा बहुत सारे जन्मों के बाद में हम जो मिले हैं। उसके बाद जो है ना, फिर माता जी ने मेरा हाथ पकड़ा इस तरह से, जैसे हाथ पकड़े से बच्चे का हाथ पकड़ती है ना माँ, और फिर वो मुझे अंदर लेके मतलब मंदिर में वो मुझे अंदर ले करके ऐसे गई। ऐसे नहीं कि मैं पहले मंदिर में नहीं आई थी, मतलब ऐसे ही मैंने जस्ट विज़िट किया था, लेकिन मैं इस तरह से मंदिर में मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से जाऊँ, तो माता जी मुझे हाथ पकड़ के जो है मंदिर में अंदर ले करके गए। और फिर माता जी ने मुझे जो है दर्शन करने को बोला, दर्शन करे मैंने। और फिर जो माता जी तब भी जो है, माता जी जो है जो श्री श्री राधा पार्वती ललिता विशाखा श्री श्री गौणिताएँ, और वहाँ पे जो उनके जो छोटे छोटे उत्सव विग्रह हैं, उनके जो है माता जी जो है गार्लैंड सेवा जो किया करते थे, और अभी भी माता जी करा करते हैं। तो माता जी जो है फूल माला सेवा कर रहे थे, तो माता जी ने मुझे बोला कि तुम भी हाथ धो के आ जाओ, तो हम जो है सेवा करेंगे। तो इस तरह से जो है वो संडे का दिन बहुत मतलब मेरा सुंदर हो गया, कृष्ण भावना भावित हो गया। और माता जी क्लास लिया करते थे संडे संडे को, और उनका घर मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो माता जी ने बोला कि तुम चलोगे, घर चलोगे? तो मैंने बोला नहीं, आज तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं चल सकती हूँ। तो मैंने जो है अपनी मदर को कॉल कर दिया कि मैं थोड़ा सा मतलब दोपहर तक आऊँगी मम्मी। तो बस फिर उसके बाद मैं चली गई अपनी जो हमारी शिक्षा गुरु हैं उनके घर गई, और उनका घर देखा, और नीचे क्लास होती थी तो वो भी सब हमने मतलब मेरा जो है वहाँ पे शुरू हो गया। संडे संडे जो है मैं फिर वहाँ पर जाने लगी, और IGF के नाम से अभी भी है, और तब भी मतलब IGF गर्ल्स फॉर्म के नाम से है, तो हम वहाँ पे जाते थे, और फिर हमने क्लासेस वगैरह मेरी शुरू हो चुकी थी। तो माता जी ने बहुत बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, और मतलब चैंटिंग के लिए माता जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मेरे जो हस्बैंड हैं, और उन्होंने भी जो है मुझे शुरू से ही, मेरे हस्बैंड ने जो है मेरी चैंटिंग पहले से ही जो मुझे बोल दिया था कि आप जो है एक माला शुरू करो। तो मैं एक माला करती थी, सिर्फ एक माला करती थी। तो एक माला जब मैं करती थी ना, तो मुझे लगता था कि सिर्फ एक ही क्यों कर रहे हैं ना, तो जैसे होता है ना हमारे उसमें कि जोड़े में करते हैं कोई चीज़, तो मैंने कहा चलो दो तो करनी चाहिए। तो एक दिन एक करी, फिर एक दिन मैंने जो है मतलब दो करी, फिर ऐसे करते करते पूरा 1 वीक में जो है मैंने 16 राउंड स्टार्ट कर दिए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा उस टाइम बिज़ी रहता था, क्योंकि मैं पढ़ती भी थी, और मुझे काफ़ी अर्ली सुबह निकलना होता था। 7:10 पे जो है मेरी वहाँ से बस होती थी, फ़िक्स थी। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कितना जल्दी मुझे उठना पड़ता होगा। उठ करके मैं थोड़े से जो राउंड्स घर से ही मतलब 1-2 राउंड घर से करके जाती थी, और फिर मैं बस में जाती थी, तब भी मैं प्रयास करती थी करने का। और फिर जब मैं घर आती थी, तो जैसे मैं दोपहर में घर आती थी, तो मेरी मतलब कुछ ले करके पा करके फिर सीधा ही मेरे जो कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, और अच्छे खासे उसमें मैं स्टूडेंट्स पढ़ाती थी। तो 70 to 80 स्टूडेंट थे मेरे पास। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को 9, सवा 9, कभी कभी 9:30 भी हो जाते थे। तो इस तरह से जो है फिर रात को मैं थोड़ा सा 1 आध घंटा पढ़ती भी थी, और अर्ली उठ करके भी थोड़ा स्टडी करना, चैंटिंग करना, ये सब मेरा पैरेलली चलना स्टार्ट हो गया था। तो 16 माला मतलब मेरा 1 वीक में स्टार्ट हो गया, तो मुझे आज भी सोच के बहुत अच्छा लगता है। देन जो है क्लासेस जो है मेरी रेगुलर हो गई इस्कॉन टेम्पल में। और उसके बाद जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी इस्कॉन टेम्पल के लिए कि मेरा मतलब कैसा रहा। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे लिए बिल्कुल ही मतलब एकदम डिफरेंट था शुरू में, क्योंकि जब हम भक्ति में नहीं होते तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हमें थोड़ा सा अलग लगता है। और अलग क्या मतलब अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एकदम सत्वगुण में है ना होता है, कि सभी डिवोटी जो बहुत अच्छे से मतलब रेडी होते हैं, तिलक लगाते हैं, और भगवत गीता पढ़ना, क्लासेस लेना, और चैंटिंग करना, और वहाँ पे जो
भी मतलब वहाँ पे जो आरती हो रही है उसे अटेंड करना, कीर्तन इत्यादि, डांस करना सबके साथ में, है ना। और इस तरह से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लग गया। और लगभग मेरी 1-1.25 साल, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, 1-1.25 साल के बाद जो है हमारा जो है वो विवाह तय था। तो हमारी जो शादी है वो नोएडा इस्कॉन में हुई है, क्योंकि दिल्ली इस्कॉन में उस टाइम पे प्लेस नहीं था, क्योंकि मेरी शादी अक्षय तृतीया के दिन हुई है। तो आप सबको पता है अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी सारी मैरिजेस होती हैं, तो प्लेस मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए नोएडा इस्कॉन जो है वो मेरे प्रभु जी ने जो है करवाया। तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी हो चुकी थी, मतलब मेरे तरफ से, हमारे मम्मी पापा की तरफ से सब चीज़ जो बुकिंग एंड ऑल हो चुकी थी, लेकिन मेरे प्रभु जी ने बस एक ही शर्त रखी थी। उन्होंने कोई भी डिमांड नहीं रखी थी, उनके परिवार ने में से भी किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली थी कि मेरी जो शादी है वो मतलब इस्कॉन टेम्पल में आप करवा दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है मेरे जो पापा है उन्होंने भी उनका जो बहुत सम्मान रखते हुए और उनको बिल्कुल एग्री हो गए कि चलो ठीक है, जैसे में जो बच्चे खुश हैं और इनकी इच्छा है तो वो मतलब पूरी करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न हुआ कि इस्कॉन टेम्पल में जो है हमारी शादी हुई थी। और मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में डिवोटीज़ की जो मैरिज कैसे होती है। ये सब भक्तों की कृपा से ही संभव हुआ है, या फिर हमारे कुछ जो पास्ट में कुछ डिवोटीज़ ने कृपा किया होगा, कुछ तो कुछ कृपा रहा होगा जो इस प्रकार से हुआ। और तो ये था हमारा मतलब मैरिज तक का कि हमारे मतलब 1-1.5 साल 1.25 साल में मतलब क्या क्या हुआ। इसी बीच में मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली और माता जी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और आज भी वो मेरी शिक्षा गुरु हैं और मैं अभी भी उन्हीं से गाइडेंस लेती हूँ। और माता जी की कृपा से ही जो है हम सीखे हैं। तो बस अभी ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है फिर आगे का मेरा जो है जर्नी रहा। और क्योंकि इस तरह की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन है ना मिलता है, तो इसीलिए मैंने जो है प्रयास किया है। अभी मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो आगे का जर्नी है और मेरे कुछ रियलाइजेशन है, तो आने वाली वीडियोस में मैं पक्का शेयर करूँगी। तो ये रहा पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए जो है आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हाँ, टू बी कंटिन्यूड। हरि बोल। Santa Viti Sabato Rajapuri